अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। रियल एस्टेट कोर्स का ये तीसरी एपिसोड है, तीसरा चैप्टर है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये कोर्स देने जा रहा हूँ, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पहली वीडियो आपने देखनी है, दूसरी देखनी है, एपिसोड 3 है। आपको एपिसोड 3 तब ही समझ आएगी जब आप पहली 2 एपिसोड देख कर आएंगे। दूसरी एपिसोड में मैंने बताया था कि पोजेशनेबल प्रॉपर्टी की तरफ अगर आप जाते हैं 25-26 लाख 27 लाख रुपए तक, तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए। अब ये देखें, ओवरऑल मेन फतेह जंग रोड है हमारे सामने और ये मोटरवे है इस्लामाबाद। अब यहाँ पे अगर आप वर्किंग करते हैं, इस जगह पे सराउंडिंग्स में अगर आप वर्किंग करते हैं, तो आप ओवरऑल बहुत पैसा बना सकते हैं रियल एस्टेट से। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑलरेडी इस्टेब्लिश शुदा से मेरी मुराद ये है कि रियल एस्टेट के वो प्रोजेक्ट्स जहाँ पे घर बन गए, जहाँ पे लोग आ गए, जहाँ पे लोग रहना शुरू हो गए, जो अपनी इनिशियल प्राइसेस से 5 गुना ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा मार्केट नहीं करना पड़ता, इन प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा बताना नहीं पड़ता, खाली इनके नाम ही ब्रांड होते हैं। ये देखें, मोटरवे फतेह जंग के साथ ही हमारे पास फैसल टाउन है, वो सामने देखें, कैमरा मैन दिखाएंगे। तो इन प्रोजेक्ट्स में इनका नाम ही जो होता है वो आपके पास होता है कि आपके पास ये जो नाम है इनका, यही ब्रांड है। इन प्रोजेक्ट्स में वर्किंग बहुत आसान होती है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में अच्छे प्लॉट्स निकालना मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं होता कि आप अच्छे प्लॉट्स निकालें। प्लस दूसरी बात ये कि ज़्यादातर क्लाइंट भी आप नहीं ढूंढ सकते क्योंकि महंगे प्लॉट्स होते हैं। अब ज़्यादातर आपको टिकटॉक से, यूट्यूब से जब आप मार्केटिंग करते हैं तो ओवरऑल आपको जो है इस वक्त ज़्यादातर क्लाइंट वही नज़र आते हैं जिनके 20-25 लाख का प्लॉट लेना हो। करोड़ 1.5 करोड़ की वैल्यूएशन वाले शुरू में अगर आप अपना बिजनेस बना रहे हैं और पहले किसी को 1 करोड़ 1.5 करोड़ का प्लॉट बता रहे हैं, तो अभी आपके पास उस तरह की ओवरऑल एग्जिस्टेंस इन द मार्केट नहीं होगी। आप क्लाइंट को डील नहीं कर सकेंगे प्रॉपरली, जिसकी वजह से जो है आपको मुश्किलात सामने आएंगी। तो जब शुरू के ही आप जब अपना काम शुरू करते हैं रियल एस्टेट का, शुरू ही 1.5-2 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से करते हैं, या आप ऐसी वीडियोस डालते हैं जिनमें 1.5 से 2 करोड़ रुपए का जो है ओवरऑल 1.5 से 2 करोड़ रुपए का प्लॉट होता है, तो वो आपके लिए बेचना मुश्किल होगा क्योंकि क्लाइंट्स तो आ जाएंगे, लेकिन उनको डील कैसे करना है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं होगा। 1.5 करोड़ का क्लाइंट आपके दफ्तर आना चाहेगा, आपकी एग्जिस्टेंस मांगेगा, आपको सारी नो हाउ मांगेगा, और कहीं पर भी आप फंबल हो गए तो वो आपसे पीछे हट जाएगा। इसलिए जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने मोटरवे के आसपास उन प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है जो कि स्टैब्लिश हो रहे हैं या हो चुके हैं। यहाँ पे पोजेशनेबल कटे हुए प्लॉट मौजूद हैं, अभी लोग वहाँ पे रहना शुरू नहीं हुए। अब वहाँ पे जब आप स्टैब्लिश होकर लोगों को वीडियोस बना के बताना शुरू करेंगे कि यार यहाँ पे क्यों लेने हैं प्लॉट, जिस तरह लेटर सपोज अब ये मोटरवे के M1 पे यहाँ पे फैसल टाउन फेज 1 है, ये सारा देखे आपको नजर आ रहा है। अब इसके सामने मोटरवे M2 थोड़ा सा आगे जाके M2 के मकाम पे एक नया प्रोजेक्ट इनका आ रहा है फैसल टाउन फेज 2 के नाम से। अब फैसल टाउन फेज 2 के मौके पे जाके अगर आप वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ पे आपके लिए बताना आसान है कि भाई फैसल टाउन फेज 2 में देखें अभी ये जगह बन रही है, यहाँ पे प्लॉट ले लीजिए, फाइल ले लीजिए। ये पहले फैसल टाउन फेज 1 आया था, ये चेक करें, ये इसकी ये हालत हो चुकी हुई है, करोड़ों रुपए के प्रॉफिट आ गए हैं। अब आप ऐसा करें कि ये करोड़ों वाली प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसा करें कि जो आपके पास 20-25 लाख वाला इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप उसकी तरफ चले जाएं। तो लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। और 20 से 25 लाख रुपए की जब चीज़ बेचते हैं तो इसमें इतने ज़्यादा आपके पास नॉलेज नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज से ही भी आप क्लाइंट को जो है डील कर सकते हैं। येट अगेन, जब आपके पास 20 से 25 लाख रुपए वाला क्लाइंट आएगा तो आप उसको ओवरऑल किसी ना किसी तरह एज अ स्टार्टअप अपना पहला प्लॉट बेच पाएंगे। लेकिन शुरू में आप 1.5-2 करोड़ वाले प्लॉट की तरफ जाएंगे तो ओवरऑल जब आपके पास क्लाइंट ही जाएगा तो डील करना मुश्किल हो जाएगा, अगर आपको काम नहीं आता। अगर तो आपको काम करना आता है और आपके पास सिर्फ मार्केटिंग का मसला है तो फिर तो आप मार्केटिंग सीखें, ये डिजिटल मार्केटिंग, और बेच दें। लेकिन अगर आपको काम भी नहीं करना आता, डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं करनी आती, तो आपने फिर छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है। मोटरवे के अतराफ में देखें वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बन रहे हैं, उनका जाके एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें, क्या आइदर इन लोगों ने पुराने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, अगर बनाए हुए हैं तो क्या उनकी सूरत हाल है। नॉलेज गेन करने में पैसे नहीं लगते, खाली टाइम लगता है, थोड़ा बहुत आपको जो है ध्यान देना होता है। तो ओवरऑल जब आपके पास ये क्लासिफिकेशन हो जाए तो मोटरवे के करीब तरीन जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है उसको आप लॉक करते हैं, और फिर आईफोन से अपने आपके पास कम से कम 13 प्रो मैक्स या 14 प्रो मैक्स होना चाहिए। आप वहाँ पे जाके प्लॉट्स की ओवरऑल ऑन ग्राउंड वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के फॉर्मेट में, और फिर आप उसकी वीडियोस बनाते हैं शॉर्ट के फॉर्मेट में, उसको अपडेट करना शुरू करते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है। लेकिन आज की वीडियो हमारा जैसे कि चैप्टर 3 था, चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया कि 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। तो आज पहला जो हिस्सा था मैंने बताया कि पोजेशनेबल प्रॉपर्टी को आपने कैसे जो है वो हंट करना है। आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा कि फाइल इकोनॉमी को कैसे हंट करना है, और फिर उससे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि रेंटल वैल्यू की तरफ अगर आप जाते हैं, रेंट की तरफ अगर आपने बिजनेस अपना जो है वो लेके जाना है तो उसको कैसे आपने वर्किंग करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। ये पूरा कोर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा।
ये 1 2 3 प्ले लिस्ट आपको नज़र आ रही है। अगर आपने ये वीडियो आज देखी, पहले 1 और 2 देखें, सीक्वेंस से देखते जाए। मेरी कोशिश होगी कि 15-20 वीडियोज़ में मैं कंप्लीट रियल स्टेट का जो कोर्स है वो आप लोगों को करवा दूँ। दुआ में याद रखिएगा अपना, वो सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज़।